सोचो अगर आज तुम्हें एक कॉल आए और सामने वाला बोले कि तुम सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन में हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गया है, अभी पैसा ट्रांसफर करो वरना जेल जाओगे। डर लगेगा ना? एग्जैक्टली यही डर यूज करके स्कैमर ने एक 72 साल के बिजनेसमैन से 58 करोड़ लूट लिए सिर्फ 40 दिन में। और ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, इंडिया में हर दिन हजारों लोग इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद SUO मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस केस का। तो अगर तुम या तुम्हारे घर में कोई एल्डर पर्सन है तो यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये स्कैम, कौन टारगेट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बचोगे तुम इस घोटाले से। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इंडिया का सबसे डेंजरस साइबर फ्रॉड जो राइट नाउ ट्रेंडिंग है। बिफोर वी स्टार्ट एक रिक्वेस्ट है, लाइक बटन ज़रूर दबाओ, वीडियो शेयर करो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो किसी की लाइफ सेविंग बचा सकता है। नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। दोस्तों एक बात क्लियरली समझ लो, इंडियन लॉ में कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये एक कंप्लीट फ्रॉड है जो साइबर क्रिमिनल्स ने बनाया है पैसा लूटने के लिए। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है स्कैमर तुम्हें फोन या वीडियो कॉल पर पुलिस, CBI, ED या कोर्ट ऑफिशियल बनने का नाटक करते हैं। तुम्हें बोलते हैं कि तुम किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व्ड हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या टेररिज्म में। फिर वो तुम्हें धमकाते हैं कि अगर तुमने अभी पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट सीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। और सबसे डेंजरस बात, ये लोग तुम्हें 24/7 वीडियो सर्विलांस पे रखते हैं। मतलब तुम्हें बोलते हैं कि कैमरा ऑन रखो, किसी से बात मत करो, घर से बाहर मत जाओ। तुम्हें दिन रात मेंटली टॉर्चर करते हैं, फियर और पैनिक क्रिएट करके तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। और जब तुम कम्प्लीटली डर जाओगे तब बोलते हैं सर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफर करते हो, बूम, गायब, फोन बंद, नंबर स्विच ऑफ और तुम्हारा पैसा भी चला गया। ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम का असली चेहरा। नंबर 2, रियल वेरीफाइड केसेस। केस नंबर 1, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस। विक्टिम 72 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, लोकेशन मुंबई, अमाउंट लॉस्ट 58 करोड़ 13 लाख। चलिए समझते हैं ये फ्रॉड कैसे हुआ। बिजनेसमैन ने हाल ही में 2025 में फॉर्मेक्चुअल कंपनी की शेयर सेल किए और 50 करोड़ अपने अकाउंट में जमा किए। अगस्त 19, 2025 को पहला कॉल आया। कॉल करने वाले ने बोला मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपका फोन इलीगल मैसेज भेज रहा है। उसके बाद फेक ED और CBI ऑफिसर वीडियो कॉल पर आए, बोलने लगे आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। बिजनेसमैन और उनकी वाइफ जो पहले बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी, दोनों को डिजिटल अरेस्ट में 40 दिन तक रखा गया और उन्हें टॉर्चर किया गया। 27 दिन तक उन्होंने 4 डिफरेंट बैंक विजिट किए और सबसे शॉकिंग, एक्टिव फोन कॉल ऑनगोइंग था ताकि स्कैमर्स मॉनिटर कर सकें। घर पर मोबाइल कैमरा के सामने रहना पड़ता था, फेक पुलिस स्टेशन और फेक कोर्ट दिखाए गए। स्कैमर्स ने कहा आपके अकाउंट में इलीगल फंड हैं, मनी ट्रांसफर करो वेरिफिकेशन के लिए, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये सब होने के बाद में बिजनेसमैन ने सोचा ये शायद जो मैंने शेयर सेल किए थे, अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ये उसी से रिलेटेड है। इसके बाद में स्कैमर ने 18 डिफरेंट बैंक अकाउंट में बिजनेसमैन से 58 करोड़ 13 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। 30 सितंबर को जब स्कैमर्स ने लास्ट 2 करोड़ वाइफ के अकाउंट से मांगे तो बिजनेसमैन ने अपने फ्रेंड से बात किया और उन्होंने ये सारी जानकारी अपने फ्रेंड को दिया और पता चला कि ये उनके साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। ठीक उसके बाद में बिजनेसमैन ने पुलिस में कंप्लेन किया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पता चला पैसा 6500 फेक मेल अकाउंट्स में 13 लेयर्स में ट्रांसफर किया गया है। सेल कंपनीज के नाम पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कुछ जगह चेक से विड्रॉल करके दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट किया गया ताकि उन्हें कोई लिंक ना मिले। 16 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। अब्दुल नसीर खुली, अर्जुन कटवासारा, जेठाराम कटवासारा, शेख शाहिद अब्दुल सलाम, जफर अकबर सैयद, इमरान इस्माइल शेख,
मोहम्मद नावेद शेख। इस केस में पुलिस ने सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए। काल राजस्थान और गुजरात से आए थे। नो पुलिस टीम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। केस नंबर 2, दिल्ली रिटायर्ड बैंकर, विक्टिम नरेश मल्होत्रा, 78 ईयर्स ओल्ड, अमाउंट 23 करोड़। अब चलिए समझते हैं ये केस कैसे हुआ। अर्ली अगस्त 2025 एक लेडी ने कॉल किया, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ टेलीकॉम कंपनी से, आपका मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में यूज हुआ है। फिर से वही सारे प्रोसीजर दोहराए जाते हैं। फेक मुंबई पुलिस, फेक ईडी, फेक सीबीआई ऑफिसर, सब के सब एक ही बात कह रहे थे, आपका बैंक अकाउंट टेररिस्ट ग्रुप से लिंक्ड है। नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। हर 2 घंटे में वीडियो कॉल पर बुलाया जाता था। नरेश मल्होत्रा से सिक्रेसी अंडरटेकिंग साइन करवाए गए। 20 ट्रांजैक्शन में 23 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने ट्रांसफर करवाए। सितंबर 19, 2025 दिल्ली पुलिस IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की। इस केस में भी पुलिस ने सिर्फ 2.3 करोड़ रुपए ही फ्रीज कर पाए। अब आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्कैमर्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। स्टेप 1, इनिशियल कॉन्टैक्ट। पहला कॉल, तुम्हें कॉल आता है किसी ऑफिशियल साउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ट्राई, कुरियर सर्विस, टेलीकॉम कंपनी। कॉलर तुम्हारा फुल पर्सनल डिटेल बोलता है, नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड। तुम सोचते हो वाह ये तो जेन्युइन लग रहा है। फिर बोलते हैं सर या मैडम, आपका फोन, आपका आधार या आपका पैकेजेस किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है, मैं आपको पुलिस से कनेक्ट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, फियर क्रिएशन, डर दिखाना। अब आता है फेक पुलिस ऑफिसर। मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, CBI, ED कोई भी बन सकता है। वीडियो कॉल पर यूनिफॉर्म पहने हुए देखते हैं। बैकग्राउंड में फेक पुलिस स्टेशन सेटअप होता है, इंडियन फ्लैग, पुलिस लोगोस, सब कुछ। तुम्हें सीरियस चार्ज लगाते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म लिंक। स्टेप 3, आइसोलेशन, अकेला कर देना। सबसे डेंजरस स्टेप यही है। तुम्हें बोलते हैं ये कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, किसी को मत बताना, ना फैमिली को, ना फ्रेंड्स को। अगर बताया तो उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जा रहा है, कैमरा ऑन रखो 24/7, हम मॉनिटर कर रहे हैं, घर से बाहर मत जाओ, तुम मेंटली आइसोलेट हो जाओगे, किसी से बात नहीं कर सकते, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। स्टेप 4, फेक प्रोसीडिंग, झूठा नाटक करना। अब तुम्हें फेक कोर्ट प्रोसीडिंग दिखाते हैं वीडियो कॉल पर। फेक जजेस, फेक लॉयर्स, सब मिलके एक फुल ड्रामा करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। स्टेप 5, मनी एक्सट्रैक्शन, पैसा निकालना। अब फाइनल मूव, वो बोलते हैं आप एक काम करो, अपना पैसा RBI वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यह टेम्परेरी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में ये पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। या फिर वो ये बोलते हैं ये बेल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, पैसा अभी ट्रांसफर करो। इतना सब कुछ होने के बाद में तुम इतना पैनिक होते हो कि तुम्हें सोचने की कैपेबिलिटी ही नहीं रहती। बैंक जाकर लाख करोड़ ट्रांसफर कर देते हो। स्टेप 6, डिसअपियरेंस, गायब हो जाना। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, नंबर बंद हो जाता है, व्हाट्सएप अकाउंट भी डिलीट हो जाता है, तुम्हारा पैसा 200+ मिल अकाउंट में चला जाता है, फिर क्रिप्टो में कन्वर्ट करके फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चलिए अब समझते हैं ये केसेस सबसे ज्यादा किसके साथ में होते हैं। नंबर 1, सीनियर सिटीजन, ये सबसे ज्यादा वेलनरेबल हैं, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, पोलाइट नेचर के होते हैं, सेविंग ज्यादा होती है, पेंशन या प्रॉपर्टी। नंबर 2, लोनली पीपल, जो अकेले रहते हैं, फैमिली सपोर्ट कम है, इमोशनली वेलनरेबल होते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, रिटायर्ड बैंकर, हाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स स्कैमर्स का मेन टारगेट होते हैं। नंबर 4, लेस टेक सेवी पीपल, जो टेक्नोलॉजी ज्यादा समझते नहीं है, डीप फेक और AI स्कैम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। रेड फ्लैग्स, अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। अगर इनमें से कोई एक भी साइन दिखे तो ये समझ लेना ये 100% स्कैम है। नंबर 1, कोई कॉल या वीडियो कॉल पर अर्जेंट एक्शन मांग रहा है, जैसे अभी करो वरना अरेस्ट हो जाओगे। नंबर 2, अगर कोई कॉलर तुम्हारा पर्सनल डिटेल परफेक्टली बोल रहा हो, जो कि पॉसिबल है, डाटा ब्रिज से उन्हें मिला होगा। नंबर 3, मनी ट्रांसफर मांग रहा है, UPI बैंक ट्रांसफर से वेरिफिकेशन के लिए। नंबर 4, तुम्हें आइसोलेशन में रखना चाहता है, किसी को बताना मत। नंबर 5, वीडियो कॉल पर यूनिफॉर्म पहने हुए लोग
फेक बैकग्राउंड के साथ। नंबर 6, लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं फॉर्ज्ड सिग्नेचर के साथ। नंबर 7, तुमसे OTP, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। नंबर 8, तुम्हारे डिवाइस का रिमोट एक्सेस मांग रहे हैं। नंबर 9, तुम्हें थ्रेट दे रहे हैं या धमका रहे हैं। नंबर 10, कॉल इंटरनेशनल नंबर से आ रहा है या व्हाट्सएप कॉल है। अब दोस्तों, इन 10 रेड फ्लैग्स में से तुमको एक भी रेड फ्लैग दिखे तो कॉल इंस्टेंट डिस्कनेक्ट कर दो। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैसे बचोगे, ये टिप्स जरूर फॉलो करो। स्टे काम, पैनिक मत करो। स्कैमर्स फेयर पर काम करते हैं। डीप ब्रेथ लो, सोच समझ के रिएक्ट करो। वेरीफाई करो। अगर कोई पुलिस, CBI, ED बोलकर कॉल करे, कॉल डिस्कनेक्ट करो। ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर निकालो और वहां कॉल करके वेरीफाई करो। नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आधार नंबर, पैन नंबर, OTP, पासवर्ड, बैंक डिटेल कभी फोन पर मत दो। नो सच थिंग अ डिजिटल अरेस्ट। इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये 100% फेक है। पुलिस नेवर डिमांड मनी। रियल पुलिस कभी फोन पर पैसा नहीं मांगती। वो कोर्ट नोटिस भेजते हैं जो कि एक ऑफिशियली होता है। डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। अगर कोई तुम्हें किसी से बात करने को रोक रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। इमीडिएटली फैमिली को बताओ और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो। डू नॉट ट्रांसफर योर मनी। चाहे कुछ भी हो, फोन पर किसी को पैसा मत भेजो। नो UPI, नो बैंक ट्रांसफर। रिपोर्ट इमीडिएटली। अगर तुम्हें फ्रॉड कॉल आता है तुरंत रिपोर्ट करो। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 1930। ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in या लोकल पुलिस स्टेशन में। बैंक अलर्ट्स सेट करो। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अलर्ट सेट करो। बैंक भी मॉनिटर करेगा अनयूजली एक्टिविटीज को। एजुकेट फैमिली, स्पेशली एल्डरली मेंबर्स को एजुकेट करो। इस स्कैम के बारे में उन्हें समझाओ। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट अवेयर कर रही है, लेकिन तुम्हारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहे। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें या तुम्हारे फैमिली को कभी ऐसा कॉल आया है? शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सजेस्ट करो। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।